हरित गृह गैसों में CO2, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा मीथेन CH4 आदि शामिल हैं। यदि वातावरण में इनकी मात्रा बढ़ती गई तो पृथ्वी पर एक उबलते हुए पिंड की तरह हो सकती है, जैसा कि शुक्र ग्रह पर है, जहां 90% CO2, 3% नाइट्रोजन व 0.5% ऑक्सीजन है, जिसके फलस्वरूप वहां का तापमान 477 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि हरित गृह गैसों की मात्रा बढ़ती गई तो पृथ्वी भी शुक्र ग्रह की तरह ही उबलते हुए पिंड के समान हो जाएगी और इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कि निरंतर प्रदूषण, पटाखे या जो रेफ्रिजरेटर है, AC है, उनसे CFCs गैसें उत्सर्जित हो रही है और उसके कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज, कौन कौन सी गैसेज होती हैं इसमें? हरित गृह गैसों में CO2, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि शामिल हैं। यदि पृथ्वी पर इनकी मात्रा बढ़ती गई तो पृथ्वी एक उबलती हुई पिंड की तरह हो सकती है। इन हरित गृह गैसों की मात्रा यदि निरंतर बढ़ती रही तो पृथ्वी की संरचना कैसी हो जाएगी? एक उबलते हुए पिंड की तरह। अब समझते हैं हरित गृह प्रभाव क्या होता है और भूमंडलीय तापमान। ग्रीन हाउस, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हरित गृह एक ऐसा केबिन या हरा पेंट किए हुए कांच से निर्मित कक्ष होता है। हरित गृह क्या होता है? कांच का केबिन होता है या हरा पेंट किया हुआ कांच से निर्मित कक्ष होता है, जिसके भीतर का तापमान बाहर वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जो कांच से निर्मित कक्ष है उसके बाहर के तापमान की तुलना में अंदर का तापमान अधिक होता है। इसके भीतर ठंड के प्रति संवेदी पादपों की कृषि की जाती है। भीतर का तापमान अधिक होने से इसके भीतर जो ठंड के प्रति संवेदी हैं, सेंसिटिव हैं, उन पादपों की कृषि की जाती है। अब जो पृथ्वी का धरातल है उससे 30 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का विशाल या सघन घेरा उपस्थित है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जो वायुमंडल की ऊंचाई है वो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक है। इसमें गैसों का क्या है? मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, जैसे क्या है? CO2 है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और 0.1% अदर गैसेज है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.1% अदर गैसेज और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज प्रकाश संश्लेषण में और पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने में होता है। CO2 है वो एक क्या है? प्रकाश तापमान को अवशोषित करती है। तो यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती गई तो जो पृथ्वी का तापमान है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जो बढ़ते तापमान का कारण है वो मुख्य रूप से CO2 गैस है और जो हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है वो भी मुख्य रूप से CO2 गैस ही है। अब देख रहे हो CO2 का उपयोग कहाँ हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। जो वायुमंडल का घेरा पृथ्वी पर हरित गृह के कांच की भांति कार्य करता है। जैसे आपने देखा कि जो ग्रीन हाउस केबिन है उसके बाहर हरा रंग से रंगा हुआ हरा कांच होता है, उसी प्रकार वायुमंडल का जो घेरा है वो भी क्या किसकी तरह कार्य करता है? ग्रीन हाउस गृह की तरह। जो क्या करता है? सूर्य से आने वाली विकिरण वायुमंडल को भेदते हुए भूतल से टकराकर, सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती है? वायुमंडल को भेदते हुए भूमंडल से क्या करेंगी? टकराएंगी और ये विकिरण काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं और काफी मात्रा में दुर्बल किरणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दुर्बल किरणें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये इनका जो तापमान है वो CO2 अवशोषित कर लेता है और ये किरणें कैसी हो जाती हैं? दुर्बल। ये किरणें दुर्बलता के कारण वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती और वायुमंडल में उपस्थित CO2, CH4, N2O, CFCs इन अवरक्त किरणों का अवशोषण कर भूतल के तापक्रम में वृद्धि कर देते हैं और इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इन गैसों ने क्या किया? तापमान को अवशोषित करके या जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणों को अवशोषित करके और उनको वापस
वायुमंडल की सतह के पार नहीं जाने दिया और जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ा दिया, तो इस घटना को क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। क्या है? सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित विकिरण। और ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल। ये वायुमंडल से टकराकर कुछ किरणें तो क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं और कुछ हम पृथ्वी की सतह से पहुंच जाती हैं। और पृथ्वी की सतह से पूछने के बाद पृथ्वी की सतह से क्या हो जाती है? ये वापस परावर्तित होती हैं, लेकिन क्या होता है? ये दुर्बल हो जाती हैं। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं CO2, CFC, CH4 और N2, ये क्या करती है? इन सूर्य से आने वाली आपतित विकिरणों का क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। और तो जो पृथ्वी का तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।